Hello student, welcome back to today's classes, which is exercise 21B. ओके, सो हमें 21B का हमने 7 तक सॉल्व कर रखा है और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ओके, बहुत ही इजी सॉल्यूशन होने वाला है एंड बहुत ही इजीली आप लोगों को समझ में भी आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CAB इक्वल टू x डिग्री, tan x डिग्री इक्वल टू 3/4 एंड BC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। सो फाइंड द मेजर ऑफ AB एंड AC। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ट्राइंगल एक बना दी ABC। ओके, अब हमारे पास क्या बोल रहा है, एंगल ABC यानी कि ये जो है वो 90 डिग्री का है। एंगल CAB ये रहा हमारा x डिग्री का और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू BC हमारा 15 सेंटीमीटर और tan x डिग्री इज इक्वल टू 3/4 है। सो गिवन में लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन tan x डिग्री इज इक्वल टू 3/4। ओके, एंड 3/4 tan का रेशियो क्या होता है तो P/B। ओके, तो tan x इसके लिए P हो गया BC एंड ये बेस हो गया AB। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC/AB। तो BC का वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 सेंटीमीटर गिवन है और रेशियो के अकॉर्डिंग 3 है। इट्स मीन यहाँ पे नंबर जो है वो कुछ कॉमन लिए गए हैं। अगर कॉमन लिए गए तो उस कॉमन के साथ हमें उस चीज को फुलफिल करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे 15 है, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता चला कि 5 कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पे हमें पहले तो ये रेशियो के अकॉर्डिंग AB इक्वल टू 4 है, तो पहले तो हमें BC और AB tan x के अकॉर्डिंग गिवन है तो AC फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइपोटेनियस है तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो AB का होल स्क्वायर, AB क्या है 4 अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इट्स मीन 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25, सो इक्वल टू हो जाएगा 5। ठीक है, AC इक्वल टू 5 हो गया। तो अब हमें यहाँ पे फाइनली 5 तक का आ गया। यहाँ पे हम लोग लेट लेंथ ऑफ बेस इज AB है ना, तो AB का वैल्यू क्या था 4, सो 4x लिख सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x। ठीक है, BC क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर है तो 3x एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हो जाएगा 5x, है ना। हमारा ये सभी x के अकॉर्डिंग है। परपेंडिकुलर 3x इक्वल टू हम लोग 15 लिख सकते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 15 देन x इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ से हमने लिख लिया x का वैल्यू 5 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है AB एंड AC। तो AB था 4x और AC आया हुआ था 5x। ठीक है, हो गया। तो अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन बेस, नहीं तो लिख देती इन AB, BC एंड AC। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है AB का और AC का। BC तो गिवन था, सो AB इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, AC इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 into 5 will be 25 centimeter. So this is the correct answer of this question number 8. Okay. Now अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है यूजिंग द मेजरमेंट गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे ये हमारा एक फिगर दिया होगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन फाई एंड टेन फाई। तो यहाँ पे है फाई, ठीक है,
तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें पहले तो DC निकालना होगा, बिकॉज tan में परपेंडिकुलर होता है, साइन में भी परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास तो परपेंडिकुलर है नहीं, तो हमें पहले DC का वैल्यू निकालना होगा। DC इन ट्राइंगल BCD, ठीक है। DC इज इक्वल टू अंडर रूट, DC परपेंडिकुलर है तो हो जाएगा BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। तो BD है 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का 169 माइनस 144, ठीक है। तो DC इज इक्वल टू हो जाएगा 169 में से 44 जाएगा, 9 में से 4 गया 5, 2 अंडर रूट, ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ 5। ना हमारे पास DC इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन 5 का वैल्यू लिख सकते हैं, साइन 5 इज इक्वल टू, साइन का रेशियो क्या होता है P/H, ठीक है। तो साइन 5 का इसके लिए P क्या है DC/BD, ठीक है। DC हमारा 5 है और BD हमारा 13 है, तो ये आंसर हो गया इसका। अब आते हैं tan 5 में, tan 5 इज इक्वल टू P/B, P है इसका DC और बेस है इसका BC, ठीक है। DC इक्वल टू 5, बेस है BC जो कि हो गया 12, तो हमारा ये दोनों ही इसका वैल्यू आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इस थीटा के फॉर्म में AD के साथ एक्सप्रेशन बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अब AD थीटा के साथ है तो हाइपोटेनियस का ही काम करेगा, और हाइपोटेनियस का काम करेगा तो इसके लिए हमें चाहिए परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया, इसे E सपोज कर लिया, ठीक है। DE जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और DE जो परपेंडिकुलर हुआ यानी कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और जब ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो ये भी तो 90 डिग्री है, और यहाँ 90 डिग्री और ये तो एक दूसरे के बराबर हो गया, और जब बराबर हो गया तो ये भी हमारा 12 हो गया, और ये जो DC हमारा 5 था तो EB भी हमारा 5 हो गया, और इसकी वजह से AE जो है हमारा 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हमें फाइंड आउट करना है AD। तो इन ट्राइंगल ADE, ठीक है, AD इज इक्वल टू अंडर रूट DE का होल स्क्वायर प्लस AE का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट DE का 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 12 12 144 प्लस 9 का 81 is equal to 144, 4 1 5 8 4 12 का 2 1 and 1 2 225। सो इस अकॉर्डिंग हमारा AD इज इक्वल टू आ गया 15, ठीक है। 225 का जो रूट आएगा वो होगा 15, तो हमारा AD भी आ गया। तो हम अब हमें AD इज इक्वल टू, ठीक है, AD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सॉरी AD इक्वल टू क्यों होगा, साइन थीटा है ना, सॉरी साइन थीटा, थीटा के बेस पे हमें एक्सप्रेशंस बताना है। तो हाइपोटेनियस का किसमें आता है, साइन और कॉसेक, यानी कि हम कॉसेक का लेंगे बिकॉज कॉसेक के ही कारण हमारा हाइपोटेनियस न्यूमरेटर में होगा। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू AD हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा DE, है ना, AD बाय DE हो जाएगा, और इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD है हमारा 9 और DE है हमारा 12, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे सेक AD का निकालना है ना। तो हमें तो वैल्यू पता है इसलिए हमने 9/12 लिख दिया, बट हमें क्या बोला गया है AD/DE इक्वल टू कॉसेक थीटा है, और हमें AD के एक्सप्रेशन में निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू ना लिख के इसे कर देते हैं AD में ही कन्वर्ट फिर से, ठीक है। तो AD इक्वल टू लिख सकते हैं, अब AD इज इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा, ये जो कॉसेक 12 है इधर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो AD इक्वल टू 12 कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर हाइपोटेनियस का यूज किस में होता है, कॉस सेक के अकॉर्डिंग, तो सेक इज इक्वल टू सेक थीटा इज इक्वल टू अगेन AD बाई, इसमें हो जाएगा बेस, तो इसके लिए बेस क्या है AE, है ना। तो यहाँ पे भी AD का वैल्यू हम नहीं लिखेंगे,
सिर्फ AE का लिखेंगे। AE है हमारा 9 और ये है AD, ठीक है। अब AD हो गया तो AD इज इक्वल टू हो जाएगा 9 sec थीटा। सो यस, ये दोनों पॉसिबिलिटी है AD के एक्सप्रेशंस के लिए। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक्सरसाइज 21B का अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर सही से क्लियरली इजी वे में समझ में आया है आप लोगों को तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी हिट कर लेना, क्योंकि ताकि इससे क्या होता है कि आप लोगों के पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस जाते हैं और आप लोग टाइम टू टाइम आपके पास वीडियो और सॉल्यूशन सब अवेलेबल हो जाते हैं और आप अपने स्कूल में भी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। सो और लाइक शेयर तो जरूर से जरूर करना, और अगर डाउट हो कहीं पे तो आप मुझे वो भी कमेंट में प्रॉब्लम, जो भी सॉल्यूशन का प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो और मैं ट्राई करूंगी नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व करने का। और अगर सच में अच्छा से समझ में आया है तो थोड़ा सा अच्छा कमेंट करना, ताकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे अच्छे सॉल्यूशन इजी के साथ और स्टेप वाइज आप लोगों के साथ लेके आ सकूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एवरीवन।